पेन ड्राइव के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेन ड्राइव को बेसिकली यूएसबी ड्राइव भी बोला जाता है। यूएसबी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो जो मेनली यूनिवर्सल सीरियल बस एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर आप यूएसबी डिवाइस मार्केट से परचेज करते हैं तो वो यूएसबी डिवाइस जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस जब भी हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं तो उसके लिए हमारे को कोई स्पेशल ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर डिवाइस को जैसे ही हम उसको प्लग इन करते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली चलाना शुरू कर देता है। दिस इज नोन एज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो कि यूएसबी का हमारे पास होता है दैट इज हॉट प्लगिंग। हॉट प्लगिंग का मतलब है कि ऐसे डिवाइस को हम अपनी चलती हुई मशीन में, रनिंग मशीन के अंदर हम ऐसे डिवाइस को क्या कर सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसे डिवाइस को रिमूव भी कर सकते हैं। इसको हम हॉट प्लगिंग बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा पेन ड्राइव अगर कभी भी आपने कंप्यूटर के अंदर लगानी है तो आपका कंप्यूटर चल रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं, बीच में आपने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया तो पेन ड्राइव को एक्सेस करना शुरू कर दिया, बीच में ही आपने चलते हुए कंप्यूटर के अंदर ही पेन ड्राइव को रिमूव कर लिया। बट अर्ली कंप्यूटर जब हमारे पास पेन ड्राइव्स आई थी तो उस टाइम पर पेन ड्राइव्स को एक तरह से हॉट प्लगिंग के लिए यूज थोड़ा कम करा जाता था। उसके लिए जब भी हमारे को उसको निकालना है तो हमारे को उसको प्रॉपरली निकाला जाता था। एक एग्जिट की ऑप्शन जो है वो हमारे पास आया करती थी। बट आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी एडवांस हो गया। दैट इज वाई हॉट प्लगिंग ऑप्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज करी जा रही है। हॉट प्लगिंग हमारे पास यूएसबी के अंदर ना यूज करके और भी बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर भी हम हॉट प्लगिंग जो है वो यूज करते हैं। बता चुका हूं मैं कि कोई भी एडिशनल ड्राइवर्स को यूज नहीं करा जाता इसको चलाने के लिए। इनबिल्ट हमारे पास ड्राइवर्स जो है वो होते हैं। और जो जितनी भी यूएसबी ड्राइव्स हमारे पास होती हैं, यूएसबी ड्राइव्स हमारे पास मेनली लो स्पीड और हाई स्पीड हमारे पास होती है। लो स्पीड 1.5 Mbps तक का डेटा जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकती है, जबकि हाई स्पीड अप टू मैक्सिमम 12 Mbps तक का डेटा, मैक्सिमम 12 Mbps तक का डेटा जो है ये ट्रांसफर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द हाई स्पीड यूएसबी डिवाइसेस। ठीक है, और जो नंबर ऑफ द डिवाइसेस जो कि यूएसबी के अंदर प्लग इन करे जा सकते हैं, जो कि चलाए जा सकते हैं, दैट आर मैक्सिमम 127। इसका मतलब ये है कि अगर एक होस्ट कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर हमारे पास है, हम उस कंप्यूटर के साथ 127 डिवाइसेस, यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 128th डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वैसे तो इतने ज्यादा कोई करता ही नहीं है, बट स्टिल 127 डिवाइसेस से ज्यादा जो है मैक्सिमम हम कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। फाइल सिस्टम की बात हमारे पास यहाँ पे करी जा रही है कि जो हमारे पास पेन ड्राइव हैं, पेन ड्राइव के केस में या कोई भी और हम मीडिया यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम जनरली हम आगे बात भी करेंगे कि फाइल सिस्टम हमारे पास FAT16 होता है, FAT32 होता है, NTFS होता है। तो जनरली जो बाय डिफॉल्ट यूज करा जाता है इन द केस ऑफ द पेन ड्राइव, प्री फॉर्मेटेड जब भी पेन ड्राइव हमारे पास जब कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आती हैं तो FAT32 फाइल सिस्टम जो है वो यहाँ पे यूज करा जाता है। जब आप यूएसबी कोई भी डिवाइस आप प्लग इन करते हैं तो उसके आगे जो कनेक्टर लगा होता है, दैट कनेक्टर इज ऑलवेज ऑफ 4 पिन। जो पहला पिन हमारे पास है दैट इज द डेटा सिग्नल, दिस इज द प्लस सिग्नल, अदर इज द ग्राउंड सिग्नल 0 वोल्ट एंड देन द फोर्थ सिग्नल इज द D- सिग्नल। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डेटा सिग्नल्स हमारे पास हैं और ये अंदर हमारे पास ग्राउंड सिग्नल्स जो है वो दे रखे होते हैं। बहुत सारे वर्जन इनिशियली यूएसबी ड्राइव्स के मार्केट में लॉन्च करे गए थे। इनिशियली 1994 के अंदर जब फ्लॉपी ड्राइव को लॉन्च करा गया तो यूएसबी 0.7 जो है ये स्पीड थी इसकी, 0.7। ठीक है, उसके बाद 0.8 रिलीज करी गई 1994 दिसंबर के अंदर। सिमिलरली 0.9 उसके बाद आई अप्रैल 1995 के अंदर, 0.99 आई अगस्त 1995 के अंदर। ऐसे ही करते करते 1.0 हमारे पास नवंबर 1995 के अंदर आई और फिर उसके बाद 1998 के अंदर यूएसबी 1.1। ये सारी चीजें बेसिकली क्या हैं, दीज आर द स्पीड ऑफ द यूएसबी ड्राइव। और लास्ट में जो हमारे पास अभी जो यूज करी जा रही है यूएसबी 2.0, या अभी हमारे पास यूएसबी 3.0 भी हम यूज कर रहे हैं, बट यूएसबी 2.0 अप्रैल 2000 के अंदर आई और ये स्टैंडर्ड स्पीड है जो कि यूएसबी डिवाइसेस के अंदर आज भी हमारे पास यूज करी जा रही है। राइट, सो ये चीज जब भी आपने पेन ड्राइव के बारे में आपको आ जाता है तो आपको सबसे पहले यूएसबी के बारे में बताना है, क्योंकि पेन ड्राइव हमारे पास क्या है, पेन ड्राइव इज यूएसबी डिवाइस। तो नेक्स्ट इसके अंदर
पेन ड्राइव के अंदर हमारे पास फ्लैश मेमोरी को यूज करा जाता है, और ये फ्लैश मेमोरी को क्या बोला जाता है? दिस फ्लैश मेमोरी इज नोन एज अ स्पेशल मेमोरी विच इज नोन एज नैंड। नैंड आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, नैंड गेट हमारे पास यूज करा जाता है, ठीक है। एंड का ये रिवर्स होता है, दिस इज नोन एज अ नैंड फ्लैश मेमोरी। जनरली मोबाइल फोन्स के अंदर भी हम लोग जो फ्लैश मेमोरी, जिसके जो सॉफ्टवेयर हमारा मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है, वो भी हमारे पास नैंड मेमोरी के अंदर यूज होता है, दिस इज नोन एज अ नैंड फ्लैश मेमोरी। और पेन ड्राइव जैसे कि आप सब लोग जानते हैं रिमूवेबल होती है, री राइटेबल होती है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, दोबारा से कोई भी डेटा को री राइट करना चाहते हैं हम उसको दोबारा से री राइट कर सकते हैं। और बहुत सारी कैपेसिटीज के अंदर हमारे पास ये आती है। 32 MB से इनिशियली ये आई थी, जब मार्केट में लॉन्च करी गई थी 1 GB तक गई, और 1 GB से लेकर 64 GB तक अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और आगे भी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं, और 128 GB 256 GB तक जो है इसको लॉन्च करा जा रहा है। और ये बेसिकली पेन ड्राइव हमारे पास ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव बेसिकली स्लो थी, फ्लॉपी ड्राइव स्लो थी। क्यों स्लो थी? इसका एक रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव और हार्ड ड्राइव के स्लो होने का क्या है कि फ्लॉपी ड्राइव हार्ड ड्राइव इसलिए स्लो थी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो था मैकेनिकल सेक्शन था, मीन्स कोई चीज़ रोटेशन करके डेटा को रीड करी जाती थी या राइट करी जाती थी, बट इसके अंदर हमारे पास कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं है। दैट इज वाई दीज पेन ड्राइव्स आर मोर फास्टर एज कम्पेयर टू द हार्ड ड्राइव एंड द फ्लॉपी ड्राइव। और दूसरी चीज़ ये स्मॉलर इन साइज भी हैं, ठीक है। पेन ड्राइव तभी काम करती हैं जब इसको USB पोर्ट के अंदर प्लग इन करा जाता है। अगर आप इसको USB पोर्ट के अंदर प्लग इन नहीं करेंगे, चाहते हैं कि वायरलेस से किसी तरीके से पेन ड्राइव जो है वो यूज हो जाए, ये कभी अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर नहीं लॉन्च हुई है। और इसका कुछ लिमिटेशन भी हमारे पास है। वो लिमिटेशन ये है कि जैसे जैसे पेन ड्राइव की एजिंग होती जाती है, मीन्स जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, और वैसे वैसे इसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर होना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली डेटा रिटेंशन की पॉलिसी इसके अंदर दे रखी है, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर डेटा रिटेंशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पे दी गई है। और 1 मिलियन आपके राइट साइकिल्स या इरेज साइकिल्स जो है वो दे रखे हैं। अगर आपके 1 मिलियन टाइम्स आपने राइटिंग कर दी है या 1 मिलियन टाइम्स आपने इरेज कर दी है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप इसके अंदर करते चले जाए, 1 मिलियन काफी ज्यादा होता है। तो 1 मिलियन राइट साइकिल्स और इरेज साइकिल्स जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इतना जब हमारे पास पूरा हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसके बाद हमारी पेन ड्राइव जो है वो काम करनी थोड़ी सी बंद हो जाती है, या उसकी स्पीड जो है वो वैसी नहीं रहती है जैसे कि नई पेन ड्राइव की जो है होती है। और जनरली जो जितनी भी पेन ड्राइव हमारे पास आती है उसका जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, अंदर एक PCB लगा हुआ है, एक सर्किट लगा हुआ है। दिस सर्किट इज ऑलवेज इनकेस्ड इन द प्लास्टिक केसिंग, या तो प्लास्टिक की केसिंग के अंदर आता है, या फिर ये हमारे पास मेटल केसिंग के अंदर हमारे पास आता है, और या फिर रबड़ केसिंग के अंदर आता है। बहुत सारे टॉयज वगैरह भी ऐसे बनाए जाते हैं जिसके अंदर पेन ड्राइव जो है वो फिट करी जाती है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमारे पास जो है PCB को इनबिल्ट कर दिया जाता है, और काफ़ी अट्रैक्टिव भी बनाया जाता है। और मेमोरी स्टोरेज, अर्लियर जो हमारे पास मेमोरी स्टोरेज जो यूज करी जाती थी जिसके अंदर डेटा स्टोर करा जाता था, दैट स्टोरेज वाज बेसिकली द EPROM या फिर EEPROM। EPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड दिस इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेरी लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसके अंदर हम अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट को यूज करते हैं। बट इसका ड्रॉबैक था, दैट इज वाई इसकी ये पहले इनिशियली टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी जिसके अंदर EPROM और EEPROM टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। बट इसके अंदर होता क्या था कि इसके अंदर लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन एक तो ये थी कि ये इस तरीके की पेन ड्राइव हमारे पास काफ़ी स्लो थी, इतनी फास्ट हमारे पास नहीं थी, काफ़ी स्लो थी। डेटा राइटिंग और रीडिंग जो है इसके अंदर काफ़ी डेटा को एक्सेस करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। और दूसरी इसके अलावा भी हमारे पास लिमिटेशन थी कि इसके अंदर अगर मुझे डेटा को इरेज करना है, कोई भी एक सिंगल डेटा को मुझे इरेज करना, मान लो मेरे पास 10 फाइल्स हैं, और उन 10 फाइल्स में से मैं चाहता हूँ कि मैं 2 फाइल्स को इरेज करना चाहता हूँ, मुझे पूरी की पूरी 10 फाइल्स को क्या करना पड़ता था, इरेज करना पड़ता था। सो दैट इज वाई 2 इसकी लिमिटेशन थी, एक तो स्लो थी, और दूसरी लिमिटेशन हमारे पास और क्या थी कि हमारे को पूरे
इंटायर मेमोरी को इरेज करना पड़ता था, इंटायर कंटेंट्स को इरेज करना पड़ता था। दैट इज वाई लेटर ऑन हमारे पास EEPROM टेक्नोलॉजी लेकर आई। इस EEPROM टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली ऑल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मींस इलेक्ट्रिक कंसेप्ट यूज करते हुए हम सिंगल मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को, एक सिंगल फील्ड को, अगर डेटा फील्ड को अगर मुझे मॉडिफाई करना, चेंज करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ। दैट इज वाई इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही मेनली पेन ड्राइव अभी भी हमारे पास यूज करी जा रही है। सो दिस इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ द पेन ड्राइव। जो कनेक्टर जो हमारे पास यूज करा जाता है वो स्टैंडर्ड कनेक्टर हमारे पास यूज करा जाता है। जैसे स्पीड हमारे पास 2.0 स्पीड थी, वैसे ही हमारे पास स्टैंडर्ड कनेक्टर जो यूज करा जाता है, दिस स्टैंडर्ड कनेक्टर इज नोन एज द टाइप ए कनेक्टर, जो कि जनरली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और जितने भी पेन ड्राइव हैं उसके जो कनेक्टर हैं वो टाइप ए कनेक्टर हमारे पास है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके अंदर हम यहाँ पे ये बताएंगे कि डेटा जो आपका इरेज करा जाता है इन द केस ऑफ द पेन ड्राइव, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के डेटा को अगर इरेज करना है तो डेटा को पहले क्या करा जाता है? किसी भी ऑफ चिप बफर के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर एक क्या है? ऑफ चिप बफर। ऑफ चिप बफर मतलब कि एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जिसको तो बार बार हम रिफ्रेश कर देते हैं, और ऑफ चिप बफर के अंदर इसको पहले कॉपी कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर फील्ड को क्या करा जाता है? इरेज करा जाता है, और दोबारा से उस ऑफ चिप बफर से उस डेटा को उठा करके उस पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या उस पर्टिकुलर फील्ड पर क्या कर दिया जाता है? तो कॉपी कर दिया जाता है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है पेन ड्राइव के बारे में जब भी आपसे पूछे जाएं ये आपने बता देने हैं। ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पेन ड्राइव का दिखा दिया। जब भी आपको आ जाता है कि पेन ड्राइव कैसे काम करती है, पेन ड्राइव के ऊपर शॉर्ट नोट भी लिखने को आ जाता है। विदाउट दिस डायग्राम आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। सबसे पहले बात आप देखते हैं पेन ड्राइव के अंदर आगे हमारे पास जो है ये USB कनेक्टर हमारे पास होता है, जो USB पोर्ट के अंदर इंसर्ट करा जाता है। दिस इज नोन एज USB मेल कनेक्टर। एंड इसके अंदर हमारे पास जब हम इस पेन ड्राइव को ओपन कर लेते हैं, प्लास्टिक केसिंग को ओपन कर लेते हैं, तो आप इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर मेनली हमारे पास कुछ सर्किट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर कुछ सर्किट जो है वो क्या करा गया है? वो ड्रॉ करा गया है। और मेनली ये जो सर्किट हमारे पास है, ये सर्किट के अंदर हमारे पास USB मास स्टोरेज कंट्रोलर है, नैंड फ्लैश मेमोरी है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ये तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास पेन ड्राइव के अंदर दिखती हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करेंगे कि USB मास स्टोरेज कंट्रोलर। USB मास स्टोरेज कंट्रोलर से पहले ये चीज़ मैंने शायद पहले भी आपको बताई है, जो स्टैंडर्ड हमारे पास कनेक्टर यूज करा जाता है वो टाइप ए कनेक्टर यूज करा जाता है, विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द होस्ट। होस्ट मतलब कि कंप्यूटर के साथ में इंटरफेस करने के लिए हम टाइप ए का कनेक्टर जो है वो यूज करते हैं। और USB मास स्टोरेज कंट्रोलर जो है, जो इंटरनली PCB के ऊपर लगाया गया। तो मास स्टोरेज कंट्रोलर बेसिकली क्या है? बेसिकली यहाँ पर डेटा को स्टोर नहीं करा जाएगा। ये मास स्टोरेज कंट्रोलर के अंदर यहाँ तो हमारे पास रैम होगी। रैम का मतलब है कि डेटा को जब भी हमने स्टोर करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम रैम को यूज करते हैं। यहाँ डेटा को स्टोर करने के लिए भी हम रैम को यहाँ पर यूज करेंगे। तो मेनली ये हमारे पास एक ऑन चिप, मतलब कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर ही ये एक चिप माउंट करी गई है। और इस जो USB मास स्टोरेज कंट्रोलर को हम बेसिकली कह सकते हैं कि छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि ये छोटा सा इसके अंदर ही हमारे पास एक CPU फिट करा गया है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि दो तरीके के प्रोसेसर्स हमारे पास होते हैं, एक RISC होते हैं और एक CISC होते हैं। RISC का मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और CISC का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो हमारे पास पेंटियम कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर CISC यूज करा जाता है। बट ये क्योंकि हमारे पास एक छोटा कंट्रोलर है, छोटा प्रोसेसर है, छोटा डिवाइस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? RISC माइक्रो प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर ही हमारे पास रैम भी होती है और इसके अंदर ही हमारे पास रोम भी होती है। रोम का मतलब आप सब जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जो कि फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। मतलब कि रोम के अंदर ही हमारे पास पेन ड्राइव को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है?
मैन्युफैक्चरर इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाल देता है जिससे कि पेन ड्राइव क्या करती है, पेन ड्राइव ऑपरेट कर सकती है। ऐसा नहीं कि हमने प्लग हमने डाला और ऑटोमेटिकली उसने सिस्टम ने उठा लिया, कोई भी कंपनी की पेन ड्राइव नहीं, कंपनी ने यूएसबी मास स्टोरेज कंट्रोलर के अंदर साथ में रोम चिप के अंदर क्या कर दिया, तो उसका सॉफ्टवेयर भी डाल दिया है, ठीक है, ताकि जब भी इसको प्लग इन करा जाए सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कराया जा सके। तो दैट इज व्हाई इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑन चिप माइक्रो प्रोसेसर है जो कि रैम और रोम दोनों को क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है। रैम का मतलब है जो कि रीड राइट करने के लिए, रोम का काम मैंने सॉफ्टवेयर के पर्पज से आपको बता दिए। और एक हमारे पास यहाँ पे नैंड फ्लैश मेमोरी जिसके अंदर एक्चुअली हमारा डेटा जो है वो क्या हो रहा है, तो स्टोर हो रहा है। जनरली मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कुछ पार्ट को तो जनरली यूज कर लेता है, लेकिन अगर कोई नया वर्जन उसने लॉन्च करना है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए भी उस पार्ट को, जो सेकंड पार्ट है ऑफ दैट नैंड फ्लैश मेमोरी, उसको भी यूज कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, इट इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज विद द कैपेसिटी फॉर द यूजर वर्क। जितनी कैपेसिटी यूजर को काम करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर ने दी है उतनी कैपेसिटी, मान लो इसमें हाफ 64 GB, तो 64 GB हाफ, मान लो कल कोई 128 GB सेम मॉडल के अंदर लॉन्च करना चाहता है, तो इसका जो हाफ स्पेस है जिसको कि हम कह देते हैं कि अनपॉपुलेटेड एरिया या अनपॉपुलेटेड स्पेस, उसको लेटर ऑन मैन्युफैक्चरर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और नया वर्जन, नया मॉडल, हाई कैपेसिटी का मॉडल जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर भी दिया जाता है और क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिकली क्या करता है, ये 12 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे पास डिवाइस का डेटा आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। डेटा आउटपुट का मतलब है अगर मुझे कोई भी चीज रिट्रीव करनी है, वो आउटपुट को लाने के लिए, आउटपुट को अचीव करने के लिए हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक सिग्नल जो है वो क्या करा जा रहा है, प्रोवाइड करा जा रहा है। एंड दिस 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड द डेटा आउटपुट विद द हेल्प ऑफ द फेज लॉक्ड लूप। हमारे पास फेज लॉक लूप, इसी पीसीबी के अंदर हमारे पास एक सर्किट है जो कि फेज लॉक लूप सर्किट को यूज करा जाता है और इसी के थ्रू हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो मिलता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर प्लेज अ वाइटल रोल इन द पेन ड्राइव। तो यहां पर हमने आपको बता दिया था यूएसबी मास स्टोरेज, नैंड फ्लैश, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये सब चीजें हम डिस्कस करके आगे बात करते हैं। एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब भी हमारे पास रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन हो रहा होगा या डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस हो रहे होंगे, पेन ड्राइव को हमने लगा रखा है अपने सिस्टम में, अपने होस्ट कंप्यूटर के अंदर, तो जब भी रीड राइट ऑपरेशन हमारे पास हो रहा होगा तो ये एलईडी क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। तो जितनी स्पीड से ब्लिंक करेगी उतना ही हमारे पास हाई जो है वो डेटा ट्रांसफर रेट भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कई हमारे पास पेन ड्राइव्स आती हैं जिसके अंदर राइट प्रोटेक्ट का स्विच दे रखा है। दो हमारे पास, अब हमारे पास काफी पेन ड्राइव्स हैं जिसके अंदर नहीं है ये स्विच। तो ये राइट प्रोटेक्ट का स्विच हमारे को बेसिकली क्यों दे रखा होता है, ताकि अगर ये राइट प्रोटेक्ट स्विच ऑन रहेगा तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जितने भी, अगर मान लीजिए अगर मैंने राइट प्रोटेक्ट स्विच ऑन कर दिया तो अगर कोई वायरस मेरे कंप्यूटर के अंदर है जिसके अंदर मैंने पेन ड्राइव को लगा रखा है तो वो हमारे पेन ड्राइव की फ्लैश मेमोरी के अंदर नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इस पर्टिकुलर स्विच को क्या कर देते हैं, एनेबल कर देते हैं। और एनेबल करते ही हमारे पास जितने भी वायरस कंटेनिंग कंप्यूटर्स हैं वो हमारे डिस्क को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। बट अभी हमारे पास काफ़ी सारी डिस्क हैं जिसके अंदर, काफ़ी सारी पेन ड्राइव्स हैं जिसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास बात आती है टेस्ट पॉइंट्स एंड जंपर्स की। तो टेस्ट पॉइंट्स एंड जंपर्स मेरे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जितने भी टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास हैं जब मैन्युफैक्चर करता है तो जो कोड है, कोड का मतलब है जो भी उसका सॉफ्टवेयर है उसको इन टेस्ट पॉइंट्स के थ्रू, इन जंपर्स के थ्रू यूएसबी मास्टर कंट्रोलर के अंदर जो रैम और रोम जो हमारे पास दे रखी है, तो रोम के अंदर इसको क्या कर देता है, इनबिल्ट कर देता है। और कभी भी आगे फर्दर अगर इसके अंदर कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, कोई इसके अंदर चेकिंग करनी है, तो हम इन जंपर्स को यूज करते हुए इसके अंदर कभी भी कोई भी ट्रबल शूटिंग हम कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज जो कि टेस्ट पॉइंट्स एंड जंपर्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक है। तो बाकी
बाकी एडवांटेजेस हम इसके अंदर बता सकते हैं कि एडवांटेजेस पेन ड्राइव की हमारे पास क्या होती हैं। जैसे कि कोई भी और मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, पेन ड्राइव फ्लॉपी ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, तो मूविंग पार्ट्स हमारे पास होते हैं। सो दे आर प्रोन टू डस्ट, मतलब डस्ट आ जाती है, स्क्रैच आ जाती है। सीडी के अंदर भी, डीवीडी के अंदर भी हमारे पास स्क्रैचेस आ जाते हैं। बट इनके अंदर अगर हम पेन ड्राइव को कैसे भी मिस हैंडलिंग भी कर लेंगे तब भी पेन ड्राइव के अंदर कोई स्क्रैचेस आने का चांस नहीं है, क्योंकि जितना भी डेटा है वो आपका एक पर्टिकुलर EEPROM के अंदर, किसी फ्लैश मेमोरी के अंदर, नैंड फ्लैश मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर करा गया है। और डेटा जितना भी ट्रांसपोर्ट करते हैं वो डेटा रिलायबल रहता है, डेटा कभी भी आपका लॉस नहीं होता। अनटिल अनलेस वायरस ना हो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन रिलायबिलिटी जो है वो एज कम्पेयर टू द अदर स्टोरेज मीडिया इसके अंदर ज़्यादा है। और जितने भी GUI इन्वायरमेंट्स हैं, विंडोज़ है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ 2003 है, विंडोज़ मिलेनियम है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं GUI, उन सब GUI सिस्टम के साथ ये कंपेटेबल है। हर GUI के सिस्टम के साथ हमारी पेन ड्राइव जो है वो काम कर जाती है। और हमने ये बताया है कि जब भी मैन्युफैक्चरर इसको लॉन्च करता है तो उस केस में FAT32 से प्री फॉर्मेटेड होती है, ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ। बाकी कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ द राइट साइकिल्स, इरेज साइकिल्स हमारे पास होते हैं। पहले भी हम बात करके आए हैं कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ इरेज साइकिल्स की वजह से जैसे जैसे एजिंग हो जाती है, जैसे जैसे पेन ड्राइव पुरानी हो जाती है, हमारे जो रीडिंग या राइटिंग या डेटा को एक्सेस करने की जो स्पीड है वो हमारे पास काफ़ी स्लो हो जाती है, और इसी तरीके से पेन ड्राइव काम करनी बंद कर देती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो कि हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी स्मॉल है, तो साइज़ स्मॉल होने की वजह से जनरली कई बार हमारा इंपॉर्टेंट डेटा भी जो है वो लॉस हो जाता है। कैसे लॉस हो जाता है कि पेन ड्राइव भी हमारी पूरी की पूरी मिसप्लेस हो जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास गया है, ये एक तरह से इसकी ड्रॉबैक है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द पेन ड्राइव। जितना भी अगर आप पेन ड्राइव के बारे में बता देंगे तो एक्सप्लेन करके आप इसको बता सकते हैं।